Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Dr. Sayyid Haider और आज का हमारा टॉपिक है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जिसको BPH भी कहते हैं। मतलब क्या वजूहात हैं और क्या रीज़न है जिनकी वजह से BPH जो होता है बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। मैन जो हैं या जिनकी बढ़ती हुई एज की वजह से वो अगर अपनी 40-50 एज क्रॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है मर्दों के अंदर ये बीमारी जिसको BPH कहते हैं। और प्रोस्टेटिक कैंसर पे भी हम बात करेंगे कि प्रोस्टेटिक कैंसर जो होता है क्यों कॉमन है और उसकी क्या वजूहात हैं कि वो इतना ज़्यादा कॉमन है कि कह लें कि मर्दों में जो सबसे टॉप मोस्ट कॉमन कैंसर है वो प्रोस्टेट का ही कैंसर है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसको BPH कहते हैं। और BPH का मतलब जैसे आपको अभी बताया कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन का मतलब ये होता है कि कोई वो जो मतलब जो उसकी प्रोस्टेट जो है वो जो बढ़ा हुआ है वो जो उसकी जो मतलब इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है वो जो है इतनी ख़तरनाक नहीं है। सिंपल मतलब वो इनलार्ज है, ठीक है, मतलब वो बढ़ा हुआ है खाली, लेकिन वो कैंसर नहीं बना है अभी, ठीक है। मतलब आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है और प्रोस्टेट की लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर होती है, ब्लैडर के कितने करीब होती है। और इसके साथ साथ ये कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक या किडनी फंक्शन कर रही होती हैं वो मतलब किस तरह से यूरिन जो होता है बन रहा होता है किडनी में, फिर वो यूरेटर के थ्रू आके ब्लैडर में जमा होता है। और अगर प्रोस्टेट इनलार्ज हो, क्योंकि प्रोस्टेट की जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो कह लें कि जहाँ पर यूरेथ्रा होता है मैन के अंदर, जहाँ पे जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है यूरिन का, ठीक है, तो उसके जस्ट ब्लैडर के कह लें कि नीचे ही उसकी लोकेशन होती है। सही है, ब्लैडर के साथ ही जहाँ पे वो एग्जिट कर रहा होता है यूरेथ्रा ब्लैडर का, या ब्लैडर कह लें कि जो उसका ब्लैडर का यूरेथ्रा होता है जहाँ पे यूरिन जो होता है ब्लैडर से निकल रहा होता है उसके नीचे ही प्रोस्टेट की एग्जैक्ट लोकेशन होती है। तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है तो वो जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है यूरिन का तो उसको वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी जो होते हैं सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम यहाँ पर आपको बताते चलें कि मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है या यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है या कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर किडनीज आ जाती हैं। मतलब किडनी के पेयर ऑफ किडनीज हैं, राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, ठीक है। और लोकेशन जो होती है उनकी जस्ट आपकी जहाँ पर रिब्स ख़त्म हो रही होती हैं, मतलब जहाँ पर रिब्स एंड हो रही होती हैं, जिसको आप जो होते हैं मतलब रिब मतलब सब कॉस्टल एरिया भी कहते हैं वहाँ पर। और जो आपकी एब्डोमेन होता है या बैली होती है उसकी पोस्टीरियर वॉल के अंदर होती है किडनी की लोकेशन। सही है, राइट और लेफ्ट किडनी की लोकेशन जो होती है एब्डोमिनल वॉल के पीछे होती है। और ये कि कह लें कि लेफ़्ट जो होती है थोड़ी सी कह लें कि ज़रा सी थोड़ी सी उसकी साइज़ जो होता है बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट। और ये कि अगर हम किडनी के फंक्शन के ऊपर बात करें तो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो फिल्ट्रेशन होता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से आ रही होती हैं ब्लड के थ्रू किडनी में आती हैं, किडनी जो होता है उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। जब वो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाती हैं तो या फिल्टर कर देता है या रिमूव कर देता है उसको, और फिल्टर करके वो रिमूव करके जो होता है यूरिन के थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाती हैं, ठीक है। अगर कह लें कि अगर किडनी जो होता है वो फिल्टर किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई उसके अंदर कह लें कि कोई डिजीज़ डेवलप हो गई है या फिर एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है या क्रोनिक किडनी इंजरी हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर किडनी जो होता है उसका फिल्ट्रेशन का फंक्शन जो होता है वो काम सही तरह से नहीं करता और वो एफिशिएंटली किडनी फंक्शन नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से पेशेंट को डायलिसिस की तरफ भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यार अपर यूरिनरी ट्रैक और लोअर यूरिनरी ट्रैक के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो अपर यूरिनरी ट्रैक जो होता है उसके अंदर आपकी किडनीज आती हैं और यूरेटर आ जाते हैं, ठीक है। यूरेटर जो होते हैं वो ट्यूब्स होती है जो किडनी ने आप कह लें कि फ़िल्टर किया। सही, किडनी जो मेन जो किडनी मोस्ट कॉमनली जो किडनी फ़िल्टर कर रही होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो जिसके अंदर आपका यूरिया भी आता है और जो होती है इसके साथ साथ क्रेटनिन भी आता है। जब देखते होंगे जब आप जाते हो डॉक्टर के पास कोई वो टेस्ट करवाते हैं, अगर आपको कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है या वो सस्पेक्ट करते हैं कोई यूरिन से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है तो वो यूरिया और क्रेटनिन करवाते हैं, ठीक है। यूरिया और क्रेटनिन जो होता है
वो बता रहा होता है कि यार इसको कोई एक्यूट किडनी इंजरी तो नहीं है या कोई कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ तो डेवलप नहीं हो गई है। तो यूरिया क्रिएटिनिन बताता है कि आपका किडनी जो होता है किस तरह का फंक्शन कर रहा है, उसका फंक्शन नॉर्मल है या नॉर्मल है। ठीक है, वो इसी से देखते हैं कि अगर क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है तो इट मीन्स के किडनी जो होता है उसका फंक्शन जो होता है सही नहीं हो रहा। ठीक है, अगर किडनी यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है इट मीन्स के वो नॉर्मल फिल्टर जो होता है उसकी किडनी जो फिल्टर कर रही है वो जो होता है बहुत सही तरह से फिल्टर कर रही है और किडनी जो होती हैं प्रॉपर काम कर रही होती हैं। तो यूरिया आप समझते होंगे कि यार ये यूरिया कहाँ से आ गया, मतलब क्या है यूरिया। यूरिया बेसिकली जो आप फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं इसके अंदर प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन्स वगैरह आप लोग खा रहे होते हैं अपनी डाइट के अंदर, या फिर कहने के जो इस तरह से फूड कंज्यूम होता है तो उसकी जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होती है अमाइनो एसिड जो होते हैं वो जो कि प्रोटीन्स मतलब अमाइनो एसिड्स ये प्रोटीन जो होते हैं उनको वो ब्रेक डाउन करता है लिवर के अंदर, फिर लिवर से यूरिया को ट्रांसफ़र कर देते हैं किडनी के अंदर जहाँ पे एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ताकि किडनी की तरफ लिवर उसको फेंक देता है कि यार निकालो इसको बॉडी से, तो वो फिर बॉडी से जो होता है वो मतलब निकल जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यूरिया जो होता है बेसिकली एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हम जो फूड कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होता है और वो इस तरह से यूरिन के थ्रू वो किडनी फिल्टर करके निकाल देती है। इस तरह क्रिएटिनिन भी होता है कि एंड प्रोडक्ट होती है। ये तो प्रोटीन्स भी है और इसके साथ साथ अगर मसल्स आपके मसल्स बहुत ज़्यादा हैं या फिर मसल्स की एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कोई इस तरह से, तो मसल्स की एक कह रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन। ठीक है, तो मसल जो ब्रेक डाउन होता है वो क्रिएटिनिन की फॉर्म के अंदर होके वो भी बॉडी से निकल जाती है। ठीक है, यूरिन के थ्रू। और इसके साथ साथ और भी किडनी फिल्टर कर रहा होता है चीज़ें, तो इसके में जिसके अंदर कह लें कि आपकी नाइट्रोजन भी है, अमीनिया भी इस तरह से ब्रेक डाउन होके मतलब निकल रहा होता है, या इसके साथ साथ वाटर भी होता है, उसके साथ साथ जो होता है मतलब कुछ और भी वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं जो कि किडनी फिल्टर कर रहा होता है। तो ये तो किडनी का काम हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि और क्या किडनी के मतलब किडनी के ये तो आपको पता चल गया कि फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, किडनी के तो जस्ट ये समझेंगे इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है किडनी के अंदर कुछ होता है तो ये चीज़ें जो होता है ना उनका फिल्ट्रेशन सिस्टम काम नहीं करता तो ये चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि अपर लोअर का आपको पता चल गया कि भाई अपर यूरिन ट्रैक के अंदर किडनी और यूरेटर आता है। यूरिन जो होता है किडनी ने फिल्टर की प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट और वो फिल्टर होके जो होता है यूरिन के थ्रू निकल गई। ठीक है, तो किडनी और यूरेटर जो होते हैं वो अपर यूरिन ट्रैक कराते हैं, लेकिन लोअर यूरिन ट्रैक के अंदर फिर वो ब्लैडर आ जाता है और यूरेथ्रा आ जाता है। और इस तरह से जो लोअर यूरिन ट्रैक जो होता है ना उसके साइन सिम्टम्स अलग होते हैं। जब भी आपने सुना होगा कि भाई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन को दो में डिवाइड करते हैं, अपर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन या लोअर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, तो इस तरह इसको डिवाइड करते हैं। तो उसके अंदर साइन एंड सिम्टम जब भी कोई इन्फेक्शन होता है यूरिन का उसके अंदर ज़्यादातर उसमें ये मिलता होता है कि अर्जेंसी मिल रही होती है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंटली आपको जाना पड़ता है यूरिन के लिए। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी मिलती है, काफ़ी दफ़ा आपको दिन में भी है तो रात में भी है, 4-5 मरतबा दिन में, 4-5 मरतबा रात में। और फिर जब आप यूरिन पास कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन मिलती है ऑल्सो। और इसके साथ साथ आपको एब्डोमिनल के अंदर लोअर एब्डोमेन जो है तो उसके अंदर डिस्कम्फोर्ट मिलती है और पेन मिलता है थोड़ा सा जब आप यूरिन पास करते हैं, तो इट मीन्स कि कोई ना कोई यूरिन का इन्फेक्शन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं कि भाई प्रोस्टेट के बारे में बात करें तो प्रोस्टेट में भी होता है कि अगर कोई प्रोस्टाइटिस है मतलब इन्फ्लेमेशन हो गई है प्रोस्टेट की, ठीक है, तो उसके अंदर भी पेशेंट को जो होता है फीवर मिल रहा होता है, यूरिनरी सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, डिस्यूरिया मिल रहा होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट मिल रही होती है। ठीक है, इसके साथ साथ पेन मिल रहा होता है। और प्रोस्टेट जो होता है अगर आप एग्जामिन करते हैं थ्रू रेक्टम के थ्रू जाके एग्जामिन करते हैं प्रोस्टेट और उसको देखते हैं कि भाई ये कोई इन्लार्ज तो नहीं है इसके अंदर, प्रोस्टेटस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन जो इसकी हो रही है वो क्या है। इसके साथ साथ जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करा रहा होता है वो ई. होता है। ठीक है, तो ई. जो होता है वो प्रोस्टेटस का भी मेन पार्ट होता है जो कि इन्फेक्शन कराता है। और इसी तरह यूरिनरी ट्रैक का भी मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो होता है कॉज कर रहा होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वो भी ई. ही होता है। ठीक है, इसके साथ साथ फिर आप इसको इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, मतलब कोई कल्चर करवाते हैं यूरिन का और इसके साथ साथ इसमें देखते हैं कि भाई ये तो ई. आता है, तो फिर इसको आप एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करते हैं, देखते हैं कि वो किससे सेंसिटिव है, किससे रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर प्रोस्टेटस है
तो इसमें ज़्यादातर सिप्रोफ्लोक्सासिन या ओफ्लोक्सासिन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो होता है डायरेक्टली इकोलाई को जो होता है वो उसके ख़िलाफ़ काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था। इसके साथ अगर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि BPH में क्या चल रहा होता है, कि BPH जो होता है मतलब उसके अंदर क्यों वो कॉमन हो रहा होता है। तो जिस तरह से आपको पता है कि भाई BPH जो होता है वो मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया वो कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जब आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और यूजली कह लें कि ये मोस्ट कॉमन है तो ज़्यादातर में चल रहा होता है। अगर आपकी एज जो होता है 45 से ऊपर है या 50-60s में है तो डेफिनेटली आपको ये इशू जो होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो आपको भी अगर इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे होते हैं कि भाई आपको रात में उठना पड़ता होगा यूरिन के लिए, ठीक है, या फिर आपको जो होता है यूरिन जो होता है पास करने के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, रिटेंशन हो रही है यूरिन की, ठीक है, या आपको जो होता है बहुत ज़्यादा कह लें कि कोई ना कोई मतलब मतलब कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा मिलती है आपको, सही है, तो ये भी जो होता है मतलब इससे लिंक कर रहा होता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है। ठीक है, यूजली क्योंकि ब्राइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि यूरिन जो होता है वो जब आप मतलब पास करते हैं यूरिन तो उसके अंदर क्या होता है कि यूरिन जो होता है वो ब्लैडर जो होता है फुली जो होता है वो एम्प्टी नहीं होता। ठीक है, थोड़ा बहुत यूरिन जो होता है उसके अंदर जो होता है मतलब रह जाता है। तो जब भी वो कहते हैं कि भाई जो यूरिन टेंशन जो होता है मतलब आपको फील होता है कि भाई आपका ब्लैडर जो होता है फुल नहीं हुआ, लेकिन आप मतलब यूरिन भी पास नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो इसका जो होता है मतलब कि कॉज जो होता है यही होता है मोस्ट कॉमन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में क्योंकि प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, जब वो इनलार्ज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका यूरिथ्रा होता है वो जो यूरिथ्रा होता है वो जो होता है वो यूरिथ्रा को प्रेस करता है, तो जिसकी वजह से जो यूरिन पास हो रहा होता है वो जो होता है उसको वो ब्लॉक हो जाती है। वो जो यूरिथ्रा का साइज़ होता है वो भी एक तरह से वो कह लें कि हाइड हो जाता है उसकी इनलार्जमेंट की वजह से, और वो जो पैसेज होता है उस वो भी कह लें कि वो हाइड हो जाता है वहाँ से। ठीक है, तो ये जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका।